दोस्तों हम साइंस का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ठीक है, साइंस में 3 या 4 चैप्टर है। ठीक है, तो हम पहले करें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। इसमें हमने गिनती के 15 ही क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है ना, उन 15 क्वेश्चन को हमने 3 पार्टों में बांट दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, आप उन 15 क्वेश्चनों को करिए और उसके बाद आपके पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये इस चैप्टर के सारे फार्मूले हैं जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। दर्पण सूत्र का फार्मूला आपका ये रहा, 1/f 1/v प्लस 1/u। दर्पण की फोकस दूरी जो वस्तु से दूरी होती है माइनस में यू में होती है, प्रतिबिंब v में होता है और फोकस दूरी f में होती है। ठीक है बच्चों, लेंस का सूत्र का फार्मूला बस यहाँ पे माइनस होता है लेंस में और दर्पण में प्लस होता है। आगे शुरू करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में निकलती है एफ में और उत्तल दर्पण की प्लस में। दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला वृत्त त्रिज्या बटे 2, वृत्त त्रिज्या यानी कि आर। और आगे देखिए, ये है हमारे पास अपवर्तनांक का प्रकाश का चाल से संबंध, या तो वायु से होगा, ठीक है, या जल से होगा या निर्वात से होगा। ये मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं यहाँ पे, आप इन ढंग से नोटिस कर लेना। अब शुरू करते हैं। अब मैं फॉर्मूला हटा देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था। ठीक है, अब शुरू। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिज्या का फार्मूला आपका होता है F बराबर R बटे 2। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास F दी हुई है, हमारे पास F है हमारे पास 10 बराबर R बटे 2। अब बच्चों इसके इसमें इंटू कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 20। ये आपका आंसर खत्म हो गया, ये आंसर इतने में ही निकलेगा बस। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये आपका 1 नंबर में आएगा एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण याद रखिएगा, एक उत्तल दर्पण की वृत्त त्रिज्या का मान 40 सेमी है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब फिर से वही F बराबर R/2। ठीक है, इसमें मान दे देगा त्रिज्या का, यानी कि हमें F निकालनी है। R का मान है 40 और ये बच्चों 2 से कट जाएगा कितना, 20, यानी कि F बराबर आपका आ गया 20 मीटर। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम से प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, पेपर में एक क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें देखो हमारे पास क्या क्या डेला हुआ है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप साइन थीटा ही मान के करना। ठीक है, एक इसमें आई ले लिया हमने, एक इसमें ले लिया हमने आर। ठीक है, आई हमने मान लिया वायु और आर को मान लिया हमने से माध्यम मान लिया। ठीक है, चलो माध्यम। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो 60 तो 90 डिग्री में से ही सब कुछ घटता है, याद रखना। ये आपका आ गया 30 डिग्री, यहाँ पे भी हम 90 डिग्री में से ये घटाएंगे 45 को, आपका आ गया 45 डिग्री। अब देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये वादी और माध्यम। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फार्मूले से आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, साइन का 30 डिग्री और साइन का 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो साइन का 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2। अब ऐसा मीन्स अगर हम डबिंग करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, 1/2 ये √2 ऊपर पहुँच जाएगा और आपका ये नीचे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये मैंने पलटा मार दिया। अगर एक मिनटों करेंगे तो √2 और 2 के 2 में करेंगे तो बच्चों आपका ये 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये काटे पीटे हो सकते हैं क्योंकि 4 का रूट बन सकता है, तो हम इस तरीके से लेकर चलेंगे। हम कर लेंगे इसका परिमेयकरण। ठीक है, तो 2 के 2 में इंटू करेंगे तो खाली 2 ही रह जाएगा, और जब इसकी इसमें इंटू करेंगे 4√2। ठीक है बच्चों, अगर 2 से 4 को घटा दे ऐसे 2 आ जाएगा तो 1/2√2। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख के रखे हुए हैं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका वायु से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, वायु जल निर्वात के ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यू में बहुत आते हैं ये, क्योंकि इस बार 20 नंबर के एमसीक्यू आने वाले आपके। वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड से, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक देख लिख कर दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूले लिखवाया था, तो मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए रहा फार्मूला, n बराबर C/V। तो बस हम इसे ही मानेंगे,
इससे ही हम सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख देता हूँ n बराबर c/v। थ्योरी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो n बराबर c/v। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है जो हमें देखनी पड़ेगी। तो चाल वाई की चाल तो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 × 10⁸। ठीक है, और उसके बाद हमें इसमें क्या दिया हुआ है हमें दिया अपवर्तनाक। अपवर्तनाक हम नीचे लिख देंगे डायरेक्टली इस तरीके से, यानी कि हमें क्लियर। अब इसको हम काटे पीटी कर लेंगे। ठीक है, देखिए काटे पीटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मान लो 3 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा, हमारा आएगा, चलो अलग तरीके से करके दिखाता हूँ तुम्हें। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख दिया, सीधा आ गया 2। चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है वैसे भी। 8 मीटर/सेकंड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, मैंने फार्मूला यही है, वीडियो के स्टार्टिंग में देखना, फार्मूले का मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी जैसा ही है, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक है देख लीजिए, जल में प्रकाश की चाल दी हुई है। इस बार भी चाल थी, पहले भी आपकी चाल ही बनी हुई थी इस तरीके से, प्रकाश की चाल। ठीक है, उसके बाद यदि जल का अपवर्तनांक दिया हुआ उन्हें तो प्रकाश में निर्वात की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं, या फिर बना के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अपवर्तनांक इस बार थोड़ा चलो हिंदी में लिख लेते हैं। अपवर्तनांक ये आपका हो गया। तो प्रकाश में निर्वात में चाल यानी कि निर्वात। ठीक है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल। ठीक है, पहले वाले में थ्योरी मैंने लिखी नहीं क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक से ही है, इसलिए इसमें लिख दिया, उसमें छोड़ दिया मैंने। जल में प्रकाश की चाल। अब इसमें क्या दे रखा, अपवर्तनांक दे रखा, कितना दे रखा उन्होंने दिया हुआ है हमारा 4/3। तो 4/3 इंटू, ठीक है, प्रकाश की चाल और क्या दिया हुआ है इसके, प्रकाश की चाल यानी कि जल में, जाल में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे, कितने इसका 2.25 इंटू 10⁸ और ये निकालनी है। ठीक है, हम खाली चलो इसे चाल ही लिख देते हैं, निर्वात में चाल, ये आपको याद जाएगा, इनके इंटू कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टी लेवल देखो, चाल के साथ तो ये आ रहा है, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 40 के साथ ये है, ये कितनी आपकी, ये नीचे, और 4 इंटू 2.25 इंटू 10⁸, ये आप लिख देते हैं निर्वात में चाल, जिससे कि पूरा क्वेश्चन सही बने। निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर आनी बहुत ज़रूरी है, अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में। ठीक है बच्चों, पावर आपको सारी आनी चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे मान लो 2 संख्या है तो यहाँ पे 2 0 लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये सारे कट जाएगा, मान लो इसे 25, इसे चलो 25 से काटते हैं, 25 से जाएगा ये 25 धाम 250, यानी कि 12 बार। ठीक है, 25 से जाएगा आपका ये 9 बार। ठीक है, 4 से जाएगा ये 3 बार, और 3 से जाएगा ये 3 बार, यानी कि 3 बचा हमारे पास। तो 3 इंटू 10⁸। ठीक है, मीटर/सेकंड। बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने पहले ही लिखा हुआ है, बस पढ़ के मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 सबको दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, दिख रहा है। शुरू करते हैं। वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमश 4/3 और 3/2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। जल के कांच का सापेक्ष का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक यानी कि पहले की तरह ही हो रहा है, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है ना, जल के कांच, देखो जल के कांच के सापेक्ष कह रहा है। ठीक है, तो लिखिए जल के कांच, कांच के सापेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इसका फार्मूला बनता है, या आप तो अब डाइट कर दो भाई, जल का कितना है, जल का तो ये है 4/3 और कांच का ये है। ठीक है, तो जल का ऊपर है तो 4/3 और कांच का ये 3/2। अब ये फिर मैं इस तरीके तो मैंने बताई है 4/3 और 3, ये वाला नीचे वाला पलटा मार दो ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो आपको जाएगा 4 4 4 2 जा 8 और 3 3 जा
9। आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पेपर में आप डायरेक्ट ही करना, ज़्यादा क्वेश्चनों को नंबर जल्दी मिलते हैं आपको, ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्रांति कोड के ऊपर है। ये पेपर में काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है, और ये पेपर में अधिकतर MCQ में डाला जाता है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है। क्रांति कोण के ऊपर थ्योरी भी बहुत आती है पेपर में, याद रखिए क्रांति कोण क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञान कीजिए, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तुम डाउट कर लेना, इसमें निकालो कह रहा वायु के सापेक्ष कह रहा, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष है तो सीधा वायु के सापेक्ष के फार्मूले लगा देंगे डायरेक्ट हम। बस एक छोटा सा फार्मूला है, वायु के सापेक्ष, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, थ्योरी में लिख रहा हूँ देख के, सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, पहले क्वेश्चन अभी ऐसे करा हमने, तो क्या करा था उसमें मैंने साइन मान के करा था, तो इसमें साइन ही मान लेंगे, साइन और ये सी, ठीक है। अब देखो 1/साइन 45 की वैल्यू यहाँ में मैंने लिख दिया। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपने अभी पीछे करा है 1/√2, 2 पर पहुँच जाएगा तो सीधा आपका आ जाएगा √2। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस वीडियो में अपने 7 क्वेश्चन करे हैं। इस चैप्टर के हम 15 क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें ही आपके सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।